Assalamu alaikum students, how are you? Students, I am your English teacher. I will learn you a new basic concept of English grammar. The name is modal verbs. Class 7. आज हम लोग modal verbs के बारे में पढ़ेंगे कि modal verbs क्या होते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मॉडल जो है वो एक क्या होता है, एक नमूना होता है। तो मॉडल का क्या मीनिंग होगा? द मॉडल एक्सप्रेस द ह्यूमन मूड्स। ये मॉडल जो है ये हमें एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन मूड्स को। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मॉडल्स जो हैं वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को और दूसरों को बताने के लिए एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, मोस्टली वी यूज मॉडल वर्ब्स in English for express his feelings. Mostly we use these modal verbs to show possibility, permission, advice, fulfill moral duty, etc. Students, जब हम अपने moods को show करते हैं ना modal verbs को use करते हुए, तो mostly हम लोग किस तरह के sentences use करते हैं जिनमें possibility show होती है, permission इजाज़त को कहते हैं, possibility कहते हैं इम्कान को यानी चांस को, और advice आपको पता है नसीहत को कहते हैं, और moral duty किसी भी अखलाकी फ़र्ज को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रिलीजियस ड्यूटी हो गई, जो 5 टाइम प्रेयर्स पढ़ते हैं, ये क्या है? रिलीजियस ड्यूटी है। उसके अलावा हम लोग जो फुलफिल ड्यूटी अपनी रूटीन लाइफ को फॉलो करते हैं वो भी एक ड्यूटी होती है। हम जब मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो ये 4 थिंग्स जो हैं हम शो करते हैं इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की टाइप्स कितनी होती है? कई तरह के होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। नंबर 1 कैन। कैन का मतलब होता है कर सकता है। ये मोस्टली यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। सिंपल टेंस के अंदर यूज करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन। सेकंड है कुड। ये जो कुड है ना, ये कैन की पास्ट फॉर्म है। यानी जब हमने किसी भी माजी की हालत को या आदत को बताना हो तो हम यूज करते हैं कुड। ठीक है, इसका मतलब है हो सका या हो सकी, तो हम इसको यूज करते हैं कुड। मे का मतलब होता है कि में हो सका, यानी ये भी उसके लिए यूज होता है, लेकिन इसको मोस्टली हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और दुआ देने के लिए, विश और डिजायर के लिए। ठीक है, और माइट, ये भी, इसको भी हम यूज करते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वे में यूज करते हैं। यानी एक होता है कि हम अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए यूज करें तो वो मे होगा। मे का यूज हम मोस्टली करते हैं फॉर्मल वे में। जब हमने किसी कॉलेज में या किसी प्रिंसिपल को या किसी टीचर को हमने एड्रेस करना होता है तो हम यूज़ करते हैं मे। किसी भी बड़े इंसान के साथ मुखातिब होते हुए, एड्रेस करते हुए, तो हम यूज़ करते हैं मे। माइट जो है हम अपनी हैबिट को बताने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं। शुड, जब हमने किसी को एडवाइस करनी होती है ना तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड जो है हम अपनी मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, डेली रूटीन लाइफ को बताने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड जो है ये किसकी पास्ट फॉर्म है? ये है विल की पास्ट फॉर्म। आपको पता है विल जो है एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मोस्टली यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये वुड जो है ये विल की पास्ट फॉर्म है। अब मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का भी इस्तेमाल शुड की तरह होता है, लेकिन शुड का जो यूज है वो ओनली फॉर एडवाइस के लिए होता है। लेकिन मस्ट का यूज जो होता है ये भी एडवाइस के लिए होता है, बट इन अ स्ट्रॉन्ग वे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कैन। हम कैन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफॉर्मल यूज ओनली इन सेंटेंसेस। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कैन इस्तेमाल करते हैं तो तब इनफॉर्मल वे में करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, नेबर्स, अपने जो एक्वेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम सेंटेंसेस बोलने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 यूज है इसका, यूज फॉर परमिशन। स्टूडेंट्स, जो परमिशन होती है ना वो हमने अगर किसी से भी लेनी हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। When we are in friends, close family members or acquaintances, then mostly we use can for permission. यही मैंने आपको बात पहले बताई थी कि अब जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ, एक्वेंटेंस कहते हैं वाकिफकार लोग जिनको हम जानते हैं या जानने पहचाने लोग, तब उनसे मुखातिब होने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए? जब हमें परमिशन लेनी होती है, यानी इजाज़त लेनी होती है। इजाज़त लेने या देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का। ओनली फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, क्लोज मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स। एग्जाम्पल, यू कैन लिव इन माई हाउस। अब देखिए इसमें जो कैन का इस्तेमाल हुआ है इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल हुआ है। हम किसी भी फ्रेंड के साथ जब बैठे हों तो हम इतने रिजर्व नहीं होते।
फ्रैंक होते हैं, इजी वे में बात करते हैं। तो ये अपने फ्रेंड से कह रहा है यू कैन लिव इन माई हाउस, आप मेरे घर में रह सकते हो। अभी तक उसको परमिशन दी जा रही है। यू कैन गो नाउ, आप कहाँ जा, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। अब इधर भी उसको जाने की परमिशन दी जा रही है। तो इसको हम क्वेश्चन की सूरत में भी हम इसको परमिशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे वेयर कैन यू गो नाउ, अब तुम कहाँ जा सकते हो, तो इसका आंसर होगा यू कैन गो नाउ, यू कैन गो होम नाउ, यानी तुम अपने घर अब जा सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम परमिशन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड है यू कैन नॉट सी मी। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हमने किसी परमिशन को रिजेक्ट करना होता है या किसी परमिशन को ग्रांटेड नहीं करना होता, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट का। चाहे वो मे का इस्तेमाल हो, चाहे वो कैन नॉट का इस्तेमाल हो। अब देखिए, अगर इस फिक्रे के अंदर से हम अगर कैन गायब कर दी जाए, यू लिव इन माई हाउस, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। कैन को इस्तेमाल करने से इस फिक्रे के अंदर क्या पड़ गई है, इस फिक्रे में जान पड़ गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है कैन को यूज करने से हमारे मूड का, हमारी डिजायर का, विश का पता चल रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, परमिशन का पता चल रहा है। अगर कैन गायब कर दे तो इसका मतलब होगा यू लिव इन माई हाउस, तुम मेरे घर में रह सकते हो। अब इसका कोई खास वो तो नहीं ना बन रहा, इसका इंपॉर्टेंस तो नहीं ना बन रही। कैन को यूज करने से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, यानी आपके दिल की बात को पता चल जाएगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मॉडल वर्ब्स हम अपने मूड्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। अब इसका सेकंड यूज क्या है, यूज ओनली फॉर एबिलिटीज। जब आपके अंदर कोई एबिलिटी हो और उसे आप शो करना चाहें तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। इन फॉर्मल मैनर वी एक्सप्रेस अवर सेल्स टू शो एबिलिटी, यानी इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल वे में कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी एबिलिटी को शो करेंगे ताकि हमें कोई मसला ना हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब आप बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, यानी आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं ना कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। अगर कैन खत्म कर दें आई स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या बनेगा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इस फिक्रे में वो तो नहीं इसकी सेंस क्लियर होगी जैसे कि कैन को यूज करने से होती है। इसका क्या मतलब है कि कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। अब आपको समझ आ गई होगी कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज करने से उसका क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट देखिए, ही कैन कुक, यानी वो पका सकती है, इसमें भी वो अपनी एबिलिटी को शो कर रही है। वी कैन सॉल्व द सम, हम सवाल को हल कर सकते हैं। यानी किसी भी एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का, और किसका, इनफॉर्मल वे में, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग होगी। इसी तरह आप बहुत से सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं, जैसे आई कैन थ्रो दिस बॉल, आई कैन सी योर आईज, आई कैन टच योर हैंड्स। इसका मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी को इन अ सिंपल सेंटेंस यू कैन शो दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैन का इस्तेमाल, कुड जो है ये पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की। कैन के आपने यूजेस पढ़ लिए, अब हम कुड के पढ़ेंगे। कुड के यूजेस जो है उसका फर्स्ट यूज क्या है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी किसी से बहुत नरमी से आपने इजाजत लेनी है, रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो हम इस्तेमाल करेंगे कुड। देन वी टेक एनीथिंग, देन वी यूज कुड फॉर रिक्वेस्ट। जब हमने किसी से कोई चीज लेनी हो तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे किस तरह, कुड का इस्तेमाल करते हुए। कुड का मतलब होता है हो सका, कैन का मतलब है सकता है, और कुड का इस्तेमाल मतलब होगा हो सका। एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स ये कुड जो है, अगर हम इसकी बजाय इसको खत्म कर दें और इसकी बजाय सिंपल सेंटेंस लिख दें, यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस, इसकी सेंस तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक सेंटेंस इसमें मॉडल वर्ब्स यूज ना होने से ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस नहीं बनेगा। इससे कुड को इस्तेमाल करने से हमें पता चल रहा है कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी आपसे इजाजत, आपसे पूछ रहा है, इजाजत दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है आपको। कुड यू प्लीज गिव मी अ वाटर, ये क्या आप एक पानी का गिलास लोगे, क्या मैं आपको पानी का गिलास दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी सेकंड एग्जांपल है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी रिक्वेस्ट हो रही है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक बंद करोगे। स्टूडेंट्स अगर हम कुड की बजाय कैन इस्तेमाल करें ना, तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, तो इसमें आपकी एबिलिटी शो होगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुड की बजाय अगर हम कैन लिख दें ना, तो ये एक क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और उसमें सिर्फ एबिलिटी शो होगी।
कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या बनेगा इसका मतलब, क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप म्यूजिक बंद कर दो, यानी इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। कुड का यूज करने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू गिव सम मिल्क, क्या आप मुझे कुछ दूध दे सकते हो, यानी अभी आपसे वो रिक्वेस्ट की जा रही है ना कि आप मुझे दे सकते हो। सेकंड यूज किया है फॉर एबिलिटी इन द पास्ट, यानी ऐसी एबिलिटी के बारे में जो आपके अंदर पाई जाती थी लेकिन माजी में थी, आपके अंदर प्रेजेंट के अंदर नहीं थी। इफ आई टेक समवन अबाउट माई पास्ट हैबिट, अगर हम बात करें अपनी पास्ट हैबिट के बारे में, देन दिस वर्ड कुड यूज इन एनी सेंटेंस, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, वो बता रहा है कि जब मैं एक जवान लड़का था तो मैं 1 मील दौड़ सकता था। यह कुड जो है ना ये पास्ट टेंस में यूज होता है और इसका मतलब होगा सकता था। कैन का सकता है और कुड का आएगा सकता था, ठीक है। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई पर्स, कल मुझे अपना पर्स नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ भी कुड का इस्तेमाल था के लिए हुआ है, ठीक है। अब आपने इसका सेकंड यूज भी पढ़ लिया है, अब हम इसका थर्ड यूज पढ़ेंगे। कुड यूज फॉर नरेशन। अब नरेशन कहते हैं अगर हम अपनी लैंग्वेज में किसी एक स्पीकर की कही हुई बात को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन तक, तो हम यूज करते हैं नरेशन का। When we can something to any other about the past ability, then mostly narration is used. यानी हम अपनी किसी पास्ट एबिलिटी यानी माजी की किसी सलाहियत का जिक्र करना चाह रहे हैं किसी और के सामने, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड। एग्जाम्पल, he said that he could sing a song, उसने कहा कि he could sing a song, वो एक गाना गा सकता था। अब ये सिर्फ नोटिस करें, ये said जो है से की सेकंड फॉर्म है, तो ये जब इसका मतलब है कि ये पास्ट में कहा गया सेंटेंस है तो इसमें कुड का इस्तेमाल किया गया है। जब भी सेड का इस्तेमाल करेंगे तो फिक्रे में यहाँ यूज होगा कुड। कुड यूज करने से इसका मीनिंग क्या बना, ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा सकता था, यानी उसमें एबिलिटी थी। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी कुड स्टिच द क्लोथ्स, वो कपड़े की सी सकती थी, यानी कपड़े सिलाई कर सकती थी। इसमें भी उसकी एबिलिटी को शो किया जा रहा है लेकिन एक नरेशन के थ्रू। अब ये शी जो है खुद तो मुखातिब नहीं ना है, हम उसकी बात किसी और तक पहुंचा रहे हैं, स्पीकर की बात थर्ड पर्सन तक पहुंचा रहे हैं। याद रखें जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसके थ्री पॉइंट्स होते हैं, एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर और एक तीसरा होता है पर्सन, वो भी होता है लिसनर होता है, लेकिन वो पैसिव फॉर्म में यूज होता है। यहाँ भी उसका पैसिव सेंटेंस बन रहा है, शी सेड दैट शी कुड स्टिच द क्लोथ्स। स्टूडेंट्स इसकी खूब प्रैक्टिस करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट के मुताबिक अपनी नॉलेज को हासिल करें। थैंक यू।